नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में मजदूर संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर अखिल भारतीय आम हड़ताल के समर्थक में वामपंथी दलों और किसानों संगठनों में जोरदार प्रदर्शन किया। भाकपा, माकपा, भाकपा माले, जनवादी लोकमंच, संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई किसान मजदूर संगठनों ने नरौली प्राइवेट बस स्टैंड से मार्च निकालते हुए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। नरौली प्राइवेट बस स्टैंड से शुरू हुआ यह मार्च दीवानी BSNL कार्यालय और पोस्ट ऑफिस से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचा। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले नेता कामरेड जयप्रकाश नारायण, जनवादी लोकमंच के रविंद्र राय, भाकपा के जिला मंत्री जितेंद्र हरि पांडे, माकपा के जिला मंत्री कामरेड रामवृक्ष मास्टर और किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष इम्तियाज बेग ने किया। प्रदर्शनकारियों ने 4 श्रम कोड वापस लेने, पुराने श्रम कानून बहाल करने, मनरेगा को मजबूत करने तथा किसानों विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई। जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन सभा में तब्दील हो गया, जहां राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र उपलब्ध मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर मजदूरों और किसानों के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि श्रम संहिता लागू कर मजदूरों के अधिकारों को सीमित किया जा रहा है और कृषि नीतियों सरकार किसानों के हितों में नहीं है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी है। आज का प्रदर्शन पूरे देश में मजदूरों का खास तौर से और किसान संगठनों का जनवादी का जो भी इस समय भारत सरकार ने बजट लाया, जो अमेरिका के साथ समझौता किया, ये देश की कृषि मजदूरों को कल कारखाने सब बेच रही है। इसी को लेकर के ट्रेड यूनियन 8 ट्रेड यूनियनें और संयुक्त किसान मोर्चा, पथल जनवादी लोग जो भी इसको लाइक करते हैं पूरे देश के अंदर इस पर आंदोलन कर रहे हैं। बंद है, कहीं कहीं प्रदर्शन है, कहीं धरना। उसी के लेकर के ये जुलूस हम लोगों का CPM, CPI, माले और दूसरे बिजली कर्मचारी संघ और दूसरे इफ्ता के लोग, तरह तरह के लोग 10-12 संगठनों ने पूरा दीवानी के मैदान से लेकर के पूरा शहर, ट्रेड यूनियनों सबको लेकर के आज ये आंदोलन है, उसको मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम दिया गया। ये आंदोलन हमारा लंबा चलेगा और जब तक के अमेरिका से समझौता नहीं खत्म करते, जब तक कृषि को बेचना नहीं खत्म करते, जब तक 4 श्रम कानून नहीं खत्म करते और मनरेगा को पुनः वापस नहीं करते, जो नया किया उन्होंने मजदूरों को बेच दिया, उस सब सवालों पर लगातार हमारा आंदोलन वामपंथियों का चलेगा, मजदूरों का चलेगा। हम लोग गांव-गांव घूमेंगे, किसानों के बीच जाएंगे और एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए आंदोलन है पूरे देश के अंदर। अपना परिचय। मैं जयप्रकाश नारायण, अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। आप रामवृक्ष जी CPIM के जिला सेक्रेटरी हैं, आप जितेंद्र पांडे हैं CPI के जिला सेक्रेटरी हैं, इम्तियाज जी जिनसे आप बात कर रहे थे IKS के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज का जो प्रदर्शन है, आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं कि वह दौर लौट आया है। आपको नहीं लगता आज़ादी की लड़ाई भी आपने देखी होगी, आज युवा आपके साथ नहीं है, इतना बड़ा आंदोलन आप कर रहे हैं, क्या वजह है इसको मानते हैं? देखिए, एक तो इस भ्रांति को निकाल दीजिए कि युवा नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो कल और परसों लगातार JNU और दिल्ली से लेकर पटना तक हजारों नौजवान, 50 हजार महिला नौजवान सड़क पर उतरे। लखनऊ में भी, इलाहाबाद में 5000 लड़के उतरे और यह रोज क्रम है। आजमगढ़ के एक टिपिकल सिचुएशन है जिस पर हम यहाँ अभी बात नहीं करेंगे। ये सवाल बहुत बड़ा है और लोग इसको समझ रहे हैं। मोदी जी की सरकार जब से आई है तब से प्रचार, झूठ और नफरत पर टिकी है। उसकी आड़ में यह देश को एक एक टुकड़े टुकड़े बेच रहे हैं। पहले इन्होंने हमारे किसानों को बेचना चाहा, जमीन बेचनी चाहिए, 3 कानून लाए, उस पर बड़ा आंदोलन चला, आपने देखा। उसी के साथ ये 4 मजदूर संहिता ले आए। पहले हमारे पास 46 श्रम को कानून थे, कंपनी एक्ट था, लेबर एक्ट था, हमारे पास अनेक तरह के मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून बने थे। सबको खत्म करके इन्होंने संहिता बना दी। संहिता समझा जाए, संहिता कानून नहीं होता,
ये ऋचा शब्द से लिया गया है, जो ऋचाएं हिंदू धर्म की हैं। ऋचाओं का मतलब होता है कि वह मनुष्य स्वतः उसको स्वीकार करेगा, उसका कोई बाध्यता नहीं है। तो जो मजदूरों के कानून थे उसमें बाध्य थी सरकार समय पर वेतन रिवीजन के लिए, उन्हें नियमित करने के लिए, असंगठित मजदूरों को वो सारे अधिकार देने के लिए, और 180 दिन के बाद किसी भी कंपनी या सरकार के पास अधिकार नहीं था कि वो किसी को निकाल सके। अब उन्होंने संहिता लागू करके ये सारे अधिकार छीन लिया है। कंपनियों में यूनियन बनाने का अधिकार छीन लिया फैक्ट्रियों में। पहले यह था कि 20 मजदूर हैं, संगठित हुए, उन्होंने 11 की कमेटी बनाई और उनकी एक यूनियन बन गई। अब यह कह रहे हैं कि नहीं, अब हम यूनियन के नियम इन्होंने बदल दिए हैं। अब सिर्फ सरकारी यूनियनें होंगी, जिसको ये मान्यता देंगे, जिसको ये चाहेंगे वही यूनियन होगी। हर जगह यह होगा, प्रेस से लेकर के बैंक से लेकर के हर जगह, इसलिए सारे लोग आक्रोशित हैं। और उससे बड़ा जो खतरनाक हुआ है, जो 4 दिन से मीडिया और मोदी तो चुप हैं। एक दिन माला पहन के उन्होंने कहा कि उत्सव मनाओ। किस बात का? प्लासी के बाद जब मीर जाफर ने शुजाउद्दौला को हरा के बंगाल की दीवानी कंपनी को दे दी थी, तब मुर्शिदाबाद में दिए जले थे। आज इस देश को फिर से गुलाम बना करके मोदी कह रहे हैं कि दिए जलाओ, उत्सव मनाओ। और इन्होंने जो समझौता किया ये नहीं बोल रहे हैं। पीयूष गोयल कुछ नहीं बोल रहे, श्रम मंत्री कुछ नहीं बोल रहे, विदेश मंत्री जयशंकर कुछ नहीं बोल रहे, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कुछ नहीं बोल रहे। उनसे पूछिए तो कहते वहां जाओ, वहां से पूछे, वह जैसे भारत बैंक सरकारी काउंटर हो गए कि किसी काउंटर पर काम के लिए जाए तो कहेंगे अगले काउंटर पर जाइए। कोई नहीं बता रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रंप ने 4 मंत्रियों की टीम बनाई है जो भारत की निगरानी करेगी कि भारत विदेशों में कहां कहां से तेल ले रहा है। अगर अमेरिका की इच्छा के विपरीत यह तेल लेंगे, चोरी से भी लेंगे, तो वो बताएंगे, तो फिर 50% टैरिफ लग जाएगा। दूसरा झूठ क्या बोल रहे हैं? अभी हम अमेरिका के माल पर 3 रुपए देते थे 100 रुपए में, अब 18 रुपया देना होगा। कौन मूर्ख है जो 3 रुपए की जगह 18 रुपया दे के उत्सव मनाएगा? ये इस देश को मूर्ख समझते हैं, अंधभक्त समझते हैं। सर, इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आम जनता? हम कह रहे हैं जनता से कि वो संगठित हो, तैयार हो, लड़े। अंग्रेजों से जैसे हमने लड़ा है, जैसे हमने लड़ करके जमीनें ली हैं, कानून लिया है, हम लड़ करके इनसे लेंगे। संसद को यह नकारा बना दे, बहुमत के बल पर नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई सड़क पर होगी। और अगर वो नहीं उनके समझ में आ रहा है तो ये समझ लें, अगर इन्होंने संविधान का पालन नहीं किया, अगर इन्होंने कानून का उल्लंघन किया, कानून से बाहर गए, तो जनता सड़कों पर इस चीज का फैसला करेगी। और वह स्थिति में ठेल रहे हैं लोगों को, ये जबरदस्ती देश को ठेल रहे हैं। 3 साल हो गया मणिपुर नहीं शांति कायम हुई, परसों अभी गोली चली है और एक जिले में कर्फ्यू लगा है। आप पूरे देश को उस दिशा में न भेजिए मोदी जी। अपनी कुर्सी, अपनी दलाली, आप जानते हैं मैं कहना नहीं चाहता, एफस्टीन फाइल में इनका नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, हरदीप पुरी का नाम है। कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। हम ये फाइल नहीं जो हैं, हम कश्मीर फाइल हमने नहीं बनाया, हम क्या नाम है, कोई और फाइल नहीं। ये फाइल उनके गुरु अमेरिका से आ रहा है, जिनकी हर बात इनको प्रिय है, वहां से जारी हुई। हम नहीं कर रहे हैं, हमको क्या पता था? हम तो इनके गुरु ने जारी किया, तब हमने देखा कि ये कहाँ है। और कह रहा है ट्रंप कि मोदी मेरे मित्र हैं, याद रख लें, जिस दिन मैं चाहूंगा उन्हें नंगा करके रख दूंगा, नंगा करके रख दूंगा, ट्रंप कह रहा है। इसलिए मेरी बात मान लें, ये देश को बेच रहे हैं, गुलामी की तरफ जा रहे हैं। बस इतना ही आज कहना है। ये लड़ाई लंबी है, हम लड़ेंगे, हम देश की आज़ादी बचाएंगे। हमने अंग्रेजों को भगाया, और अमेरिका की गुलामी भी नहीं स्वीकार करेंगे। आज की हमारी लड़ाई इसी दिशा में है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।